तपनिशि शशि अपहरई, दिन भर के तापों को चंद्रमा शीतल किरण दे करके हरण कर लेता है और सुख पहुंचाता है। वैसे ही इंदु अनुग्रह, भगवान की कृपा अनुग्रह इंदु प्रकाशा। बाल लीला में भगवान की बताया गया कि भगवान का जो हंसना है, वो हंसना है क्या कि यही चंद्रमा का किरण है। जैसे चंद्रमा अपनी किरण लेकर के ताप को दूर करके शांति पहुंचाता है, ऐसी भगवान हंस करके, मुस्कान दे करके, प्रसन्नता दे करके मानो अनुग्रह करते हैं, कृपा बरसाते हैं। सारे ग्रह दोष बाधा जो है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से अनुग्रह का मतलब विशेष कृपा की प्राप्ति। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। महाराज आप तो राशि है, मतलब बुद्धि के खजाने हैं महाराज। जिनको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, वे गजानन स्वामी का स्मरण करें, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, और शुभ गुण का सदन हो जाएगा, उसका घर बन जाएगा। ऐसे मतलब भगवान गणेश जी की वंदना करते हुए इस सोरठा में पूरे गणेश जी की परिवार की झांकी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्या झांकी है जरा ध्यान देंगे। जो सुमिरत सिद्धि होई, ये सिद्धि कौन है? गजानन स्वामी की एक पत्नी है और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? बुद्धि है। तो इस सोरठा में वो भी है। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो सिद्धि और बुद्धि ये भगवान ने गणेश जी के दो पत्नी है कहना चाहिए। दोनों भाइयों की इस गंधर्व कन्याओं को उचित ठहराया गया। पर गजानन स्वामी जब देखने गए तो आकर के हट कर दिए माँ बाप से। कहे मैं सिद्धि को भी पत्नी बनाऊंगा और बुद्धि को भी पत्नी बनाऊंगा, दोनों का विवाह मेरे साथ होना चाहिए। हट कर दिए। और तब कार्तिकेय स्वामी के लिए किसको नियुक्त करें? उन्होंने गणेश जी को सट को देकर कहे ठीक है मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। और ऐसे कैलाश छोड़ करके कार्तिकेय स्वामी दक्षिण भारत में चले गए, चेन्नई के पास, और जहां रहने लगे। और तब खोज करते हुए भगवान शंकर जी और पार्वती कहना चाहिए दोनों वहां पहुंचे। उस स्थान में भगवान शंकर और पार्वती जी माँ बाप के रूप में भगवान कार्तिकेय जी की बहुत कुछ सेवा किए कहना चाहिए। वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मुरुगन स्वामी कहते कार्तिकेय स्वामी को, और ज्योतिर्लिंग में कहना चाहिए वो स्थान है भीमा शंकर मल्लिकार्जुन ये ज्योतिर्लिंग है कहना चाहिए, जहाँ कार्तिकेय स्वामी को मनाने के लिए शिव पार्वती दोनों गए थे और मल्ल दोनों पति पत्नी के रूप में उनकी सेवा किए, अपनी स्थापना किए। ऐसे कार्तिकेय स्वामी की बात हुई। और इधर बुद्धि और सिद्धि की विवाह गणेश जी के से संपन्न हुआ। और पुत्र जो पैदा हुआ वो क्या था? गणेश जी महाराज का अपने सोरठे में वो भी है शुभ और लाभ। एक से कहना चाहिए शुभ की और दूसरे पत्नी से कहना चाहिए लाभ की। इसीलिए हम लोग सभी अपने अपने घर के दरवाजे पर ये लिखा करते हैं शुभ लाभ शुभ लाभ। तो इस प्रकार से पूरे गणेश जी की परिवार की कहना चाहिए वंदना गोस्वामी जी महाराज अपनी लोक भाषा में प्रथम कहना चाहिए सोरठे में प्रथम करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और ये गणेश जी महाराज केवल अकेले नहीं, 5 देवता जो हैं, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु समेत, ऐसा जो लोग भाषा में बोलते हैं, ये 5 देवता कहना चाहिए अनादि है जी। इसकी चर्चा शिव विवाह के समय गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। क्या जब शिव पार्वती जी सभी देवता लोगों को पहले भोजन करा गया बरातियों को, ये लोग भोजन करने के पश्चात अपने स्थान में मौजूद हो गए, तो महात्माओं ने फिर शिव पार्वती दुल्हा दुल्हन को मंडप में बुलवाया। दोनों पहुंच गए और तब फिर वहाँ स्वाहा स्वाहा ये यज्ञ की विधि को कराया गया। और उसमें कहना चाहिए गणेश देव महाराज की पूजा पहले कराते हैं। वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि
मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी सुनि आचरज करई जनी सुर अनादि जिय जान सियावर रामचंद्र जी की जय। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ हिमांचल नगर में, तो प्रथम पूजा किसकी किया जाए? तो गणेश जी महाराज की पूजा की जाए। तो गणेश जी का आवाहन किया गया और पार्वती और भगवान शंकर जी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आप कैसी पूजा करा रहे हो, अभी तो विवाह नहीं हुआ है और बच्चे कहाँ से ले आए पूजा करने के लिए? तो तुलसी जी ने कहा केवल गणेश जी ही नहीं भाई, 5 देवता जो है वो अनादि हैं। ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, गणेश जी हैं, सूर्यदेव हैं और शक्ति है। ये 5 देवता जो हैं वो अनादि हैं कहना चाहिए। ये पहले भी थे, अब भी हैं और संसार की प्रलय हो जाएगा तब भी रहेंगे। और इसीलिए इन 5 देवताओं की प्रार्थना गोस्वामी जी महाराज करने के पश्चात आगे कथा बढ़ाते हैं। जैसे पहले दोहा में गजानन की अभी सुने कथा, जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराप सुगुण सदन। दूसरी अब सोरठा सुनिए, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जास कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। ये सोरठा किसके लिए? सूर्य भगवान के लिए। सूर्य भगवान भी अनादि हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी रहेंगे। इनकी भी पूजा तीनों लोक में, तीनों कालों में होती आ रही है और होते रहेगा कहना चाहिए। तीसरे नंबर में फिर कहा नील सरोवर श्याम करुण अरुण वारी जनयन करौ सुमम धाम सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर साई भगवान विष्णु जी की तीसरे सोरठा में वंदना किया कि महाराज आप मेरे हृदय में विराजित होइए, और इस प्रकार से विष्णु जी की आराधना किया गया। उसके पश्चात चौथे और 5वें नंबर में शिव और शक्ति की एक साथ चौथे सोरठा में गोस्वामी जी एक साथ वंदना करते हैं। क्या बंदम चौथी सोरठा जो है गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। तो चौथे नंबर में कुंद इंदु समदेह, कुंद फूल के समान, इंदु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले ऐसे भगवान शंकर जी जो उमारमन है, मतलब शक्ति सहित सदैव विराजित रहते, अर्धनारीश्वर है। आधे बाएं भाग को देखो तो उमा जी की, पार्वती जी का स्वरूप दिखाई देगा और दाएं ओर देखो तो भगवान शंकर का स्वरूप दिखाई देगा। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक हैं कहना चाहिए। इसीलिए दोनों की एक साथ एक ही स्वरूप में गोस्वामी जी महाराज वंदना किए। तो इस प्रकार से गणेश जी दूसरे नंबर में, सूर्य जी तीसरे नंबर में, विष्णु जी चौथे नंबर में, शक्ति और शिव, इस प्रकार से 5 देवताओं की वंदना करते हुए बताया गया कि जो नित्य प्रति इन 5 देवताओं की वंदना करते रहता है उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, कल्याणकारी उनका जीवन होता है। और इस प्रकार से कहना चाहिए सदैव 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उस पूजा करने की कहना चाहिए जो भाव था उसका भाव तुलसीदास जी महाराज देते हैं। और इस प्रकार से भगवान गणेश जी महाराज, हम जब कभी किसी भी कार्य के लिए चले, यात्रा के लिए चले, गृह निर्माण के लिए चले, कोर्ट कचहरी के लिए चले, कोई भी कार्य के लिए हो, हमेशा गजानन स्वामी की प्रथम स्मरण करना चाहिए। जय गजानन कहिए और चलते बनिए। केवल स्मरण करने की देर है। मैंने बताया ये वर्तमान शब्द है सुमिरत, सुमरते ही, मतलब उसमें कोई रंज मात्र का देर नहीं, सुमरते ही सिद्धि देने वाला है। ऐसे गजानन स्वामी की कहना चाहिए। हम आज उनकी कहना चाहिए पर्व के समय उनकी याद करते हुए, उनकी वंदना प्रार्थना करते हुए, जो कथा उनके संबंध में हुई उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए हम उनसे मांगते हैं कि वो हमें विवेक की प्रदान करें, राम भक्ति प्रदान करें, क्योंकि स्वयं गणेश जी महाराज विवेक के प्रतिनिधि हैं। हमें विवेक दे, ज्ञान दे, राम की भक्ति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 मिनट कीर्तन करें, फिर भाई कृष्ण कुमार और हमारे महाराज जी भी हैं, आप लोगों को कथा सुनाएंगे। मुझे लगभग 1 घंटा कथा सुनाए हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्याम रामचंद्र की जय कृष्ण कृष्ण की कृष्ण भी है कृष्ण भी है नहीं नहीं भैया भैया सुनाएंगे भैया हाँ हाँ सुन भैया और जो संगीत पार्टी के बजे तैयार हुई रंगी बताऊंगा मत